किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्याज की खेती के बारे में। मुझे कुछ किसानों के कमेंट प्राप्त हुए हैं जिनमें किसानों के ये सवाल थे कि उनके प्याज की ग्रोथ अच्छे तरीके से नहीं हो रही है, तो प्याज की ग्रोथ कैसे बढ़ाए। तो किसान भाइयों अगर प्याज की पैदावार बढ़ानी है तो उसकी ग्रोथ अच्छी होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर प्याज की ग्रोथ ही अच्छी नहीं होगी तो इसमें कंद बड़ा कहाँ से बैठेगा। तो इसलिए प्याज की ग्रोथ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपके प्याज में पीलापन आ रहा है या फिर प्याज में ग्रोथ नहीं हो पा रही है तो आप प्याज की ग्रोथ किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, और उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पास जो घंटी के निशान है उससे ज़रूर दबा दीजिए। अब किसान भाइयों अगर सबसे पहले बात करें प्याज की ग्रोथ कम होने के कारणों की, तो प्याज की ग्रोथ कम होने का सबसे प्रमुख कारण तो होता है प्याज में पोषक तत्वों की कमी महसूस होना। क्योंकि अगर पौधे को नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश में से किसी एक पोषक तत्व की कमी महसूस होती है तो पौधा तनाव की स्थिति में चला जाता है, और उसके बाद पौधा अच्छे तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाता है और अच्छी तरीके से पैदावार भी नहीं दे पाता है। तो किसान भाइयों सबसे ज़रूरी है खेत में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश डालना। तो नाइट्रोजन के रूप में तो किसान भाई यूरिया डालते हैं, जिससे नाइट्रोजन की कमी पर्याप्त मात्रा में पौधे को मिल जाती है। और फास्फोरस के लिए भी किसान भाई डीएपी 1846 या फिर एनपीके 1232-16 का प्रयोग बुआई के समय करते ही हैं। लेकिन किसान भाइयों मेन समस्या होती है पोटाश के बारे में, क्योंकि कुछ किसान भाई तो एनपीके 1232-16 का प्रयोग कर लेते हैं जिससे पौधे को पोटाश मिल जाता है। लेकिन कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि डीएपी 1846 का प्रयोग बुआई के समय करते हैं, यानी कि रोपाई के समय। तो किसान भाइयों 1846 में नाइट्रोजन और फास्फोरस का कॉम्बिनेशन 18 और 46% के अनुपात में होता है, लेकिन इस खाद में पोटाश मौजूद नहीं होता है। तो इसलिए अगर आप डीएपी 1846 का प्रयोग आप रोपाई के समय करते हो तो प्याज को नाइट्रोजन, फास्फोरस ही मिलेंगे, उसमें पोटाश नहीं मिलेगा। और किसान भाई तो ऐसे होते हैं, किसान भाइयों की सोच ऐसी है कि पौधे को पोटाश की आवश्यकता नहीं होती है, तो किसान भाई फिर अलग से पोटाश भी नहीं डालते हैं। तो यही कारण होता है प्याज की ग्रोथ में कमी होने का। तो अगर अभी तक आपने अपने खेत में पोटाश नहीं डाला है, अगर आपने डीएपी 1846 डाला है और उसके साथ आपने पोटाश नहीं डाला है, तो आप जल्दी से सबसे पहले तो पोटाश डालिए। पोटाश की मात्रा रखनी है आपको 1 बीघे में 20-25 किलोग्राम के हिसाब से। आप यूरिया के साथ मिक्स करके इसको अपने खेत में डाल दीजिए, पौधे की ग्रोथ होने लगेगी। अब किसान भाइयों इसके कुछ अन्य कारणों की भी बात करें तो पौधे की जड़ में कीड़ा लगने की वजह से भी ग्रोथ में कमी देखने को मिल सकती है। क्योंकि कुछ किसान भाइयों के ये भी कमेंट होते हैं कि उन्होंने प्याज में पर्याप्त पोषक तत्व डाले हैं, सभी पोषक तत्व उन्होंने डाल दिए हैं, फिर भी प्याज की ग्रोथ नहीं हो रही है। तो किसान भाइयों मेरा आपसे निवेदन है, आपको अगर प्याज की ग्रोथ वाकई में बहुत ज़्यादा कम दिखाई दे रही है तो आप कुछ पौधों को उखाड़कर उनकी जड़ों को चेक कीजिए। अगर उनकी जड़ों में किसी प्रकार की फंगस या फिर आपको कोई कीड़ा नज़र आता है तो आप जल्दी से उसका उपचार कीजिए। अगर आपको फंगस नज़र आती है तो आप कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब का स्प्रे कर सकते हैं, या फिर आप जड़ों के साथ पानी में भी चला सकते हैं। और अगर आपको जड़ में कीड़ा नज़र आता है तो आप क्लोरपाइरीपास 50% का प्रयोग भी कर सकते हैं। और किसान भाइयों थ्रिप्स के कारण भी प्याज की ग्रोथ में कमी देखने को मिलती है, लेकिन अभी इस समय तक तो थ्रिप्स नहीं आए हैं, बाद में भी आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी मैं आपको उपचार बता देता हूँ। अगर थ्रिप्स आपको नज़र आते हैं तो आप इमिडाक्लोपरिड का स्प्रे कर दीजिए, उससे आपके थ्रिप्स को नियंत्रण मिल जाएगा। किसान भाइयों इन कुछ कारणों की वजह से प्याज की ग्रोथ कम हो जाती है और अंत में प्याज की पैदावार भी कम निकलती है। तो आप अपने हिसाब से देखिए आपके खेत में किस कारण से प्याज की ग्रोथ में कमी महसूस हो रही है, तो आप उस प्रकार से उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो किसान भाइयों उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, वीडियो के नीचे कमेंट और अपने सभी किसान दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।